अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि आपका पेज प्रोफाइल कुछ भी जिस पे भी आप काम कर रहे थे और पेज जो है प्रोफाइल जो है वो हो गया है रिस्ट्रिक्टेड, यानी मोनेटाइजेशन बंद हो चुकी है। अब बंद होने के क्या है डिफरेंट कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका पेज पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हो, पूरा रेड हो चुका हो, या ये भी हो सकता है कि भाई आपका अनओरिजिनल कंटेंट आया हो सकता है कि आपका लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का भी एक इशू देखने को मिलता है, साथ ही साथ वहाँ पे आपको फ्लैग बिहेवियर का भी इशू देखने को मिलता है एंड मोर फ्लैग। और इस तरह से अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं तो जाहिर सी बात है जब डुप्लीकेट करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। बट ओवरऑल अभी ये देखा गया है कि 1 से 2-3 दिनों से पहले 1-2-3 दिन पहले जो है मैक्सिमम क्रिएटर्स के पास में जो उनका जो मोनेटाइजेशन है वो उनका बंद कर दिया गया है। मैक्सिमम बोनस वाले पेज गए हैं और ज़्यादातर जो है रील्स वाले भी गए हैं, यानी बोनस वाले ज़्यादा गए और रील्स वाले भी साथ साथ पिस गए। यानी जो बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसना, तो वही वाला हाल हुआ कि भाई गेहूं के साथ घुन भी पिस गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं फेसबुक एक तगड़ी पूरी प्लानिंग कर रखा है जो कि ये चाहता है कि आप उसकी जो एल्गोरिथम है, जो उसके तरीके हैं, जो उसका पॉलिसी का जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सब चीज़ों को फॉलो करो। देखो भैया ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग ना चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। पहली चीज़ क्या है, अगर आप फेसबुक के ऊपर आए हो ना तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, आपको 3 चीज़ ज़रूर फॉलो करना है। पहला आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, दूसरा आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तीसरा आपका जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। यानी कि जो उनका ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हो कम्युनिटी के अगेंस्ट है, भड़काऊ मैसेज डाल रहे हो, कुछ भी ऐसे गलत काम करो, ये सब चीज़ें नहीं। तो तीनों चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करोगे समझ लो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और अगर जो लोग तीनों चीज़ों को फॉलो करके काम करते ना, कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसते, कभी भी किसी तरीके से कोई भी उनके साथ इशू नहीं होता। बट मोस्टली जो बता रहा हूँ मैं कि वो 3 दिन पहले जो है सबसे ज़्यादा फ्लैग बिहेवियर का इशू आया है। आखिर में किस वजह से आया और आया तो कितना टाइम लगेगा, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों के डिफरेंट टाइप के सवाल हैं कि सर आया क्यों, कैसे सॉल्व होगा, कौन सा कंटेंट इसको डिलीट मारना पड़ेगा और कितना टाइम पीरियड लगेगा, किस तरीके से काम करता है कि इस प्रॉब्लम को अपन रिजॉल्व कर पाए। तो देखो भैया सबसे पहले तो हम इनको लोगों को बता देते हैं जो डुप्लीकेट डालते हैं। डुप्लीकेट वाले पहले ही भैया सुधर जाओ। पैसा अभी देखो जैसा कि अभी मान लो पैसा आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, कब तक आएगा इसका कोनो गारंटी वारंटी नहीं, सब खत्म हो चुका है, आपकी वैलिडिटी ना सब एक्सपायर हो चुकी है। क्योंकि फेसबुक अब ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की तरफ ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। मतलब देखा जाए तो वो ये चाहता है कि अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाना, यूट्यूब के जैसा बनाना चाहता है, उससे अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर करना पड़ेगा, जिसके लिए सब टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब रूल्स, ये सब चीज़ें ला रहा है और पकड़ के मार रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि तू भी आ सबको। और आई थिंक मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम बाद जो है ना किसी को नहीं छोड़ेगा, जितने भी डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर हैं या जो भी गलत तरीके से व्यूज़ लाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं एंड मोर। चलो आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ एक पूरा लाइव प्रूफ में। तो सबसे पहले तो भाई आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर आपका प्रोफाइल पे पेज पे अच्छा रीच है, अच्छा फॉलोवर्स है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। सब देखोगे यहाँ पे इनकी प्रोफाइल पे 21,000 फॉलोवर्स हैं और आप देखोगे रीच भी अच्छा है, 1 मिलियन का भी चला, इनका भी अच्छा ग्रोथ चल रहा है सारी चीज़ों का। और इसके अलावा अगर जैसे ही मोनेटाइजेशन टैब में आप आते हो तो मोनेटाइजेशन टैब में आने के बाद अगर आपका यहाँ पे अर्निंग, अगर आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस अगर आपका अप है यानी ग्रीन टिक है, समझ लो आपकी रेवेन्यू हो रही है, आपकी कमाई चल रही है। लेकिन जैसे ही अगर आप जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे लिखा भी आ रहा है कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे मोनेटाइजेशन स्टेटस अर्निंग ग्रेट जॉब, यू आर एबल टू अर्न मनी फ्रॉम योर कंटेंट। कौन कौन से टूल से, स्टार से, एड्स रील से, बोनस से, इन स्ट्रीम एड से, सभी से। लाइव एड्स पेंडिंग है और सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है। तो ये तो हो गया कि आपका अर्निंग चल रहा है। लेकिन अब एक कंडीशन दिखाता हूँ जो लोगों के साथ सबसे ज़्यादा हुआ। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे मोनेटाइजेशन स्टेटस देखो सब यहाँ पे रेड हो चुका है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करके बाद नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड, और इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे लिखा है कि भैया आपका जो इनका पेज का नाम है वो जो फ्लैग बिहेवियर के तहत आया। वैसे वो देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा और इसको क्लियर देखोगे तो ओवरऑल जो रील्स ओवरले वो टोटली बंद हो चुका है। तो यानी कि इस तरीके से जो पूरा का पूरा पेज है ना वो सारा बंद हो चुका है। अगर आप ये पे बाकी चीज़ें देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। योर पेज हैज़ रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी एंड मोर। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो इस तरीके से अगर आपका पेज है ऐसा, इस तरीके से अगर मोनेटाइजेशन के ऊपर आपका जो पूरा रेड आ चुका है और उसमें बोल भी क्या रहा है, देखो आप समझो मेन चीज़, आप एक चीज़ देखो उसमें बोल क्या रहा है वो भी देखो। फेसबुक क्या कहना चाह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन स्टेटस, मोनेटाइजेशन इम्पैक्टेड,
और लिखा क्या आ रहा है, ड्यू टू पॉलिसी वॉलेशन योर एबिलिटी टू अर्न इज़ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। यानी हो सकता है कि आपकी जो मोनेटाइजेशन जो अर्निंग्स है उसको हमने कम कर दी हो, या पूरा के पूरा उसको हमने बंद कर दिया हो। तो मोस्टली क्रिएटर का बंद हो चुका है, लिमिटेड की छोड़ी दो, वो तो भूल ही जाओ। और इसके अलावा जब आप मोनेटाइज जो इसका जो इशू है उस पर आप नोटिस करोगे, उस पर लिखा आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन। क्या वॉलेशन है, वुड लाइट, यहाँ पे इनके पेज का नाम होगा। और आप देखो यहाँ पे लिखा है कि वुड लाइट वॉज फ्लैग फॉर बिहेवियर और कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। देखो दो पॉलिसीज़ लगी हैं इनको दो पॉलिसीज़ क्या लगी हैं। सबसे पहली पॉलिसी है क्या, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, और दूसरा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। दोनों में से इनको कोई ना कोई पॉलिसीज इनको लग गई, यानी एक इनका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और एक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है भाई, जब आप किसी के साथ में कोई भी समझौता करते, कोई एग्रीमेंट करते तो वो आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन हो गया। और साथ ही अगर आप यहाँ तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी मतलब किस टाइप का कंटेंट डाल। देखो अब बात करते हैं फ्लैग्ड एग्जैक्टली है क्या भाई। सबसे इसके देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है, स्पेसिफिक कोई एक चीज़ नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हैं। हो सकता है आपका कंटेंट जो बहुत सेंसिटिव हो, जैसा भी एक हमारे इधर अयोध्या से एक भाई साहब हैं, वो तोते को पिंजरे में बंद करके कंटेंट बनाते हैं। भाई कंटेंट सेंसिटिव हो सकता है, आप ऐसे किसी जीवित चीज़ को ऐसे यूज़ करके अपने मनोरंजन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो कम्युनिटी के हिसाब से गलत, क्योंकि वो तो उड़ने वाला पंछी है ना। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपका जो कंटेंट हो सेंसिटिव हो, किसी टाइप का अंदर कंटेंट आप डाल रहे हैं। तीसरा केस यहाँ पे ऐसा होता है कि आप बार बार एक ही टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। और चौथा हो सकता है ऐसा कि आप कंटेंट जो है खुद से प्ले कर रहे हैं। पांचवा ये हो सकता है कि आप अपने कंटेंट को मल्टीपल जगह पे शेयर कर रहे हो। छठा ये हो सकता है कि आप जो अपने कंटेंट को, आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर जो मेटा डेटा है, आपका जो टाइटल है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, जो ये सब चीज़ें एक ही बार अटैम्प्ट कर रहे हो, एक ही बार, ताकि आपका व्यूज़ ज़्यादा आए। हो सकता है कोई कीवर्ड्स आपका बार रैंक कर रहा हो, जिसकी वजह मतलब मे भी ऐसा, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कोशिश करें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ भाई साहब ऐसा है कि आप ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी हटा नहीं पाओगे और ये फ्लैग्ड बिहेवियर आपका हटेगा नहीं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि इसको हम हटाएं कैसे, क्या चीज़ करें कि ताकि ये हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, आप ट्राई कीजिए ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको मैंने बताया और तुम सब चीज़ों को हटाएं। अगर आप मल्टीपल, आपने एक ही टाइप के ढेर सारे आप भर रखे हैं, टाइटल टैग ये सब भर रखे हैं, उन सब चीज़ों को पहले बेहतर करें। कंटेंट आपका जेन्युइन है तो आप फेसबुक से आप डिस्कस करके भी आप इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, मे बी आपका 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या उससे प्लस 1 साल भी लग सकता है, ये बात ध्यान रखिए। सो ओवरऑल एक ही चीज़ है, अगर आप अपने मोनेटाइजेशन को वापस गेट बैक करना चाहते हो तो आपको एफबी टीम से डिस्कस करना पड़ेगा। और तब करना डिस्कस जब आपका कंटेंट ओरिजिनल हो। तो डुप्लीकेट डाल के बोलो कि भैया हमारे को दो ऐसा, तो ऐसा काम मत करना। ओरिजिनल होना चाहिए तब आप लड़ सकते हो। तो अगर आप बोलोगे अरे डुप्लीकेट डालो मूवी का सीन और लड़ रहे हो उससे, बोले अरे भैया दो, वो सस्पेंड भी कर देगा फिर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों से आपको सेफ़ एंड सिक्योर रहना है। सो आई होप, अच्छा सस्पेंड वाला केस ध्यान रखना, इससे ज़रूरी नहीं कि सस्पेंड कर दे। आप लोग बोल रहे यार ये तो कुछ भी बोल रहे, तो ध्यान रखिए कि आपका कंटेंट अगर जेन्युइन है तभी आप उनसे फाइट करें, है ना। सो ओवरऑल गाइज एक ही चीज़ है, अब आप अपने कंटेंट को बेहतर कीजिए, उस पर लाइव वगैरह आप आएँ और फेसबुक की टीम से भी डिस्कस करें और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए कंटेंट को रेगुलर अपडेट करते रहें। डेफिनेटली आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो मोनेटाइजेशन वापस गेट बैक हो जाएगा। सो ओवरऑल गाइस सब एक ही चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों को बात को ध्यान रखिए और आपको टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में। बट मेरी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप फेसबुक की टीम से आप कनेक्ट कर पाते हैं ना, आप उनसे चैट, उनसे बात, उनसे फ़ोन, उनको स्क्रीन शेयर करके किसी भी माध्यम से आप उनको इस तरह कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप समझिए कि आपकी प्रॉब्लम में भी जल्दी रिजॉल्व हो जाए। बट ओवरऑल एक ही चीज़ है कि आपको ओरिजिनल वर्क करना पड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम हटेगी, अदरवाइज़ नहीं। टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। इसके लिए किसी को पैसा वैसा मत दो भैया, ये आपकी प्रॉब्लम खुद ही आप रिजॉल्व कर सकते हो। ऑटोमेटिक आपका रिजॉल्व हो सकता है, बट आपको ओरिजिनल वर्क पब्लिश करना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल की वीडियो के अंदर इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा इधर भैया गाँव में बहुत ज़्यादा है। हम तो इसे खेत में बना रहे थे ताकि थोड़ा सा इधर बैकग्राउंड अच्छा बन सके। तो बहुत जल्दी आने वाले अभी कुछ दिनों में मैं वापस दिल्ली पहुँचूँगा, तो अगेन फिर से सब कुछ माहौल पहले के जैसा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आप सबके प्यार सपोर्ट से भैया अभी आप कंटेंट वगैरह अच्छा चलना स्टार्ट हुआ, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और सबसे खास बात ये ध्यान रखिए कि अपनी वीडियो खुद वॉच मत करो, ये बात ध्यान रखिए। ऑटो प्ले ऑफ कर दो,
इसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया है कि ऑटो प्ले कैसे ऑफ करते हैं। उसको सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाके उसको आप बंद कर सकते हैं। मीडिया के अंदर आता है ऑप्शन ये, तो उसको स्टॉप कर दो। आप अपने कंटेंट को मत देखो, जो देखना पहले देख लो, बाद में ये सब तामझाम मत करो, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। सो गाइस, क्योंकि देखिए अभी क्या है, वो नंबर ऑफ प्लेस काउंट करता है, जितनी बार वीडियो आपकी प्ले होती है उतना काउंट होता है। तो आप भी क्यों बार बार काउंट बढ़ा रहे हो भैया, मत करो ये सब चीज़ें। और एड्स वैड्स पे क्लिक मत करना बिल्कुल भी, कोई ऐड वैड आ रही है उस पर बार बार क्लिक करके रेवेन्यूज़ बढ़ा रहे हो, ये सब तामझाम मत करो। सेफ रहें, सिक्योर रहें, मेहनत करें, अच्छा वर्क करें, अपना ओरिजिनल वर्क करें, डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म तो कंटेंट चले और रेवेन्यूज़ भी अच्छा बढ़ेगा। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप ही कर पाओगे, ये बात देने की। किसी को बोलेगा ऐसा पैसा ले लो, ऐसा कर दो, ऐसा, तो ये तामझाम मत करना, खुद रिजॉल्व हो जाएगा। बेफिक्र कंटेंट ओरिजिनल अपलोड करते रहे। तो फिलहाल के इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए सब तक ये वीडियो, ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, एक अच्छी वीडियो। जय हिंद।